क्या चीज़ है भाई साहब, देख लो भाई, बंदे ने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आइटम दिया है, एक्स्ट्रा मांग ना सके इससे कोई। और भाई मेरी गाड़ी ने तो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया अब यार, दूसरा गियर बिल्कुल जाम हो गया है, डल ही नहीं रहा। मैं क्या, मेरी मजबूरी बन गई है, मैं दूसरे गियर से गाड़ी नीचे उतार ही नहीं रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:03 और मैं हूँ इस समय मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में। दोस्तों वैसे तो मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, 1 घंटे से मेरी आईडी ऑन थी पोर्टर की दोनों ही, लेकिन अभी जाके एक ऑर्डर बजा मेरे पास 1 घंटे बाद में जाके, जो कि है मुनीरका का 309 रुपये का ऑर्डर है। 400 मीटर की पिकअप लोकेशन है, चल के इसको पिक करते फिर करते आगे की बात। हाँ पेमेंट इसकी ठीक, चलो भाई पार्सल मिल गया। कपड़े की कोई ड्रेस वगैरह है इसके अंदर, जैसा कि लिखा हुआ है गारमेंट्स का है भाई। 28 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब इसके अंदर। चलो चलते इसको करते ड्रॉप। 1 घंटा 5 मिनट लगेगा भाई इसको ड्रॉप करने में। आईडी भाई मैंने घर पे ही ऑन कर दी थी, लेकिन घर से निकल के सीधा आ गया था मैं ये मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। वो घर से निकला था मैं 11:15 करीब। तो यही सोच के कि चलो यार वो राइड करके तो भाई मज़ा आता नहीं, कल भी मैंने राइड पूरे दिन की तो कुछ खास काम होता नहीं भाई उसमें। तो भाई सीधा मैं आ गया इधर की तरफ। चलो मुंडका की तरफ से भाई इंडस्ट्रियल एरिया तो काम जल्दी मिल जाएगा भाई साहब। यहाँ आने के बाद भी 1 घंटा बैठा हूँ। 1 घंटा बैठने के बाद में अपने पास ये ऑर्डर बचा है, जो कि है मुनीरका का, जो ले लिया भाई। चलते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई कल भी मेरी साथ आईडी में भाई यही पंगा हुआ था। पूरा दिन मैं ऑन रखी थी आईडी। कितने बजे निकला था मैं कल भी, थोड़ा लेट ही निकला था, 12 बजे करीब। वो आईडी मेरी पूरा दिन ऑन रही थी। एक आईडी तो जेब में चलती, वो वाली पूरा दिन ऑन थी भाई साहब। शाम को 4:30 बजे जाकर उसके ऊपर ऑर्डर बजा था, उसके पहले कोई ऑर्डर नहीं बजा। मतलब कि 12 बजे से 4.5 घंटे ऑन रखने के बाद में एक ऑर्डर बजा। उस समय मैं राइड पे था, उस समय तो फिर जेब में फ़ोन था तो देख ही नहीं पाया कहाँ की थी क्या थी। और दूसरी आईडी पे तो भाई ऑर्डर कुछ बजा ही नहीं। पता नहीं भाई कल क्या हो गया था। कल यानी कि 5 मार्च को, तो भाई पता ही नहीं 5 मार्च को फ़ोन पे पता ही नहीं, मतलब फ़ोन में दिक्कत होगी या फिर पोर्टर में दिक्कत होगी। फ़ोन में दिक्कत होती तो यार एक फ़ोन में दिक्कत होती, दोनों में नहीं होती, क्योंकि दोनों में काम नहीं मिल रहा था। तो पोर्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी भाई। पता नहीं मेरे साथ थी या आप लोगों के साथ भी थी, ये तो कह नहीं सकता मैं। बाकी कल की डेट में काम नहीं मिला था भाई पोर्टर पे अपने को। अब आज तो चलो ठीक है भाई, काम मिल गया। 1 घंटे बाद वेट करने के बाद में। अब देखो मुनीरका चलते हैं, मुनीरका से भी काम मिल ही जाता है। तो भाई आज कोई वो नहीं है कि जल्दी जाने वाला कोई सीन नहीं है। आज अपना काम करेंगे पूरा भरपूर, पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे भाई। अभी टाइम क्या 12:15 तो हो ही गया। अब इसको डिलीवर करते करते अपने को 1:30 बज ही जाएगा। चलो अच्छा है मैं मुंडका से जल्दी बाहर भी निकल गया। अगर यहाँ से मेरे को वापस वहाँ का ऑर्डर मिलता है ना मुंडका और आगे बहादुरगढ़ जाने का, तो यार फिर मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पहले वहाँ जाओ पूरा धूल मिट्टी भर के, यहाँ से पूरा जाम लगा होता है। फिर वहाँ से वापसी का ऑर्डर इधर का ही बचेगा, फिर यहाँ से वापसी इसी जाम में से निकलो। भाई यहाँ के जाम से तो निकल जाने में बेस्ट है। एक तो रोड ख़राब, ऊपर से जाम इतना। चलो भाई यहाँ से सीधा नागौली का फ्लाईओवर चढ़ेंगे। यहाँ से नागौली का फ्लाईओवर के अगर नीचे से निकलूँ, जैसे कि ये रास्ता आ जाएगा यहीं से मुड़ने का, ये आ गया लेफ़्ट कट। यहीं से जाऊँगा तो सीधा मेरे घर जाने का रास्ता निकलेगा। यहाँ से पड़ेगा मेरा घर 3.5 किलोमीटर। ये चढ़ गए हम नागौली फ्लाईओवर के ऊपर। अगर नीचे से जाओ तो भाई साहब तगड़ा जाम मिलता है संडे को। तो भाई साहब यहाँ से आप निकलोगे, यहाँ से फ्लाईओवर पार करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा संडे के दिन। इतना तगड़ा जाम होता है। बाज़ार लगता है ना नीचे संडे बाज़ार, वहाँ से आ रहे हो तो फिर तो कोई सा भी दिन हो, वहाँ से आने के टाइम पे तो जाम मिलता ही है। वो फ्लाईओवर से एंटर करते ही आपको जाम शुरू हो जाएगा। और जैसे छुट्टी का टाइम है, स्कूल की छुट्टी का टाइम है, दोपहर के 1 बजे से ले गए, मतलब 12:30 बजे से ले के 2:30 बजे तक वो खतरनाक लेवल का जाम लगता है यहाँ पे नीचे। भाई साहब लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ, कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ, कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा। आप नहीं हो रही है भाई साहब, पसीना पसीना हो रहा है एकदम। भाई ट्रिप को एंड करते, पैसे तो आ गए भाई साहब की तरफ से। कहाँ गया? चलो भाई ट्रिप एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस वहाँ से थी भेजने वाले की तरफ से, उन्होंने रिसीवर का नंबर ही गलत डाला हुआ था। भाई साहब 1 घंटा बैठने के बाद, परेशान होने के बाद मजबूर होकर मुझे गुड़गांव का ऑर्डर उठाना पड़ा, जो कि मुझे नहीं उठाना था। गुड़गांव में जाना नहीं चाह रहा था। अब क्या करें, कुछ बज ही नहीं रहा यहाँ पे। अब गुड़गांव का बजा 153 रुपये का सिकंदरपुर का। तो चलो भाई उठाते हैं इसी को। कॉम्प्लेक्स, पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है।
भाई साहब 1:40 में मैंने लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया था और अभी 2:33 हो रहे हैं, तब जाके ऑर्डर बचा मेरे पास। क्या चीज़ है भाई साहब? पेमेंट ही है। पूछ लेना ज़रूरी होता है ना भाई, ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर के लिए पूछ लेना ज़रूरी होता है क्या चीज़ है। उसने एक फ़ोटो दिखाई, फ्लेवर है किसी चीज़ का, क्रीम का होगा, मेरे को क्रीम की फ़ोटो दिखाई थी इसने, डब्बी भी वैसी ही लग रही है। चलो भाई ट्रिप स्टार्ट करते हैं। फ़ोटो अगले ने ले ली, पेमेंट भी कर दी लग रहा है। हाँ जी 160 रुपये पे कर दिया अगले ने, पेमेंट पहले से हो गई है। ट्रिप को करते स्टार्ट भाई। हाँ जी भाई साहब 14 किलोमीटर लेके जाएगा हमें 153 रुपये में। चलो भाई इसको छोड़ते पहले ले जाके, 30 मिनट लगेंगे भाई इसको छोड़ने में। तो देखते भाई सिकंदरपुर से हमें क्या मिलता है। तो भाई एक तरीके से माना जाए तो भाई पूरा 1 घंटा मेरा हो चुका है ख़राब। 1:40 पे भाई पार्सल छोड़ा था, 2:42 पे पार्सल लेके निकल गया हूँ मैं। अब 1 घंटा ख़राब हो चुका है, यानी कि 1 घंटे का मान के चलते हम 150 रुपये का लॉस हो चुका है। चलो जी देखते हैं आज की डेट में कितनी अर्निंग हो पाती है। सिकंदरपुर जाके भाई साहब बड़ा ऑर्डर मिल जाए ना, एक हाथ लग जाए भाई साहब, तो मज़ा आ जाए। अगर 80 रुपये 70 रुपये वाले ऑर्डर बजे तो अब तो भाई मूड ख़राब हो जाएगा देखते के साथ ही। क्योंकि मैं ये वहाँ जाके ना, मेरे को पता है कि एक बार गुड़गांव पहुँच जाओ पहले तो आपके पास काम ही नहीं मिलेगा, और बाई चांस काम मिल भी गया ना तो वही 70 रुपये 80 रुपये 70 रुपये 80 रुपये वाले ऑर्डर बजेंगे पोर्टर के ऊपर। लास्ट में 3 बार गया हूँ अभी तक, 3 बार लास्ट जो मैं 3 बार गया हूँ गुड़गांव, तो तीनों ही बार मैं परेशान हो गया, वहाँ से खाली निकला हूँ। आज का दिन देख लेते भाई क्या अलग है। तो चलो भाई मिलते हैं आपको सीधा ही सिकंदरपुर में। ई पार्सल तो हो गया डिलीवर, ली मेरिडियन होटल में दिया भाई साहब। यहाँ आते ही भाई साहब पोर्टर ने अपनी दिखानी शुरू कर दी, 59 रुपये का ऑर्डर बजाता है अभी। चलो भाई इसको डन करते 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को भाई, पेमेंट वहीं हो गई थी। चलो जी अब निकलते बाहर यहाँ से, बाहर चल के करते वेट। दोनों आईडी पे एक एक ऑर्डर हो गया भाई साहब। गुड़गांव में आते ही पोर्टर ने अपनी औकात दिखा दी, 59 रुपये का, 63 रुपये का, 66 रुपये का, और 72 रुपये, 88 रुपये, और कितना था 83 रुपये, ये सब ऑर्डर बज रहे थे यहाँ पे। अब एक बजा भाई उसके बाद में 240 रुपये का सेक्टर 89 का, वो मैंने उठाया है, बाकी सब मैंने स्किप कर दिया भाई। चिद्दू पिद्दू से ऑर्डर करके भाई अपना टाइम ख़राब नहीं करना भाई। मेरी गाड़ी में आ रही फिर से दिक्कत। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इसकी सर्विस करवाई थी, सर्विस में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था इसका, क्लच प्लेट वगैरह चेंज हुई थी इसकी, और अब फिर से भाई दिक्कत आ रही है इसके अंदर। ये सेकंड गियर इसका लग नहीं रहा, फंस रहा है। ज़ोर से दबाओ, जैसे हथौड़ा मारते उस तरीके से दबाओ तब जाके लग रहा है। तो ये लेके जानी पड़ेगी मुझे कल सर्विस सेंटर। अब भाई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, खैर ये साइज में ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है इसके अंदर। अब इसको बिल को कहाँ डालूँ, बिल चक्कर ये ना, बिल साला हमारे पास ही रह जाता है। कितना होगा 1 2 साला बराबर ही है, क्या ही बोले इसके लिए। थोड़ा बड़ा छोटा होता तो पैसे की थोड़ी डिमांड होती, कैसे रखूँ भाई, ऐसे ही रखना पड़ेगा इसको टेढ़ा करके। चलो भाई दोनों साइड से कर दिया इसको फिक्स, बैठने की जगह बचेगी। देख लो भाई बंदे ने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आइटम दिया है, एक्स्ट्रा मांग ना सके इससे कोई। भाई 20 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 20 किलोमीटर है। तो चलो भाई इसको डिलीवर करते पहले। भाई साहब गाड़ी बहुत परेशान कर रही है मेरी, काम करना मुश्किल हो रहा भाई, निकलना पड़ेगा इसके बाद घर। गियर डल ही नहीं रहा दूसरा।
बिल्कुल जाम हो गया एकदम, ऐसे लग रहा है। पार्सल तो हो गया डिलीवर। अब ट्रिप को करते एंड, पेमेंट भी आ गई है। परेशान हो गया भाई इस डब्बे को तो लाते लाते मैं यार। एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी है, पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर लिखे हुए, पूरा घूम घाम के लोकेशन गलत दिखा दिया। पूरा बैक साइड से लेकर आया, बैक साइड चला गया, वहाँ से गेट ही नहीं है। फिर पूरा घूम घाम के, पूरा 1.5 किलोमीटर दोबारा घूम घाम के वापस इधर ला के छोड़ा हूँ। ओ जी, डिलीवर हो गया। तो भाई यहाँ बैठे बैठे हो गए 40 मिनट। यहाँ तो भाई कुछ बजने का नज़र नहीं आ रहा मेरे को, कुछ भी नहीं बज रहा है यहाँ पे, ना ऊबर ना रैपिडो ना पोर्टर। तो भाई चलते थोड़ा यहाँ से बाहर निकलते हैं अब। और भाई मेरी गाड़ी ने तो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया अब यार। दूसरा गियर बिल्कुल जाम हो गया है, डल ही नहीं रहा। मैं क्या, मेरी मजबूरी बन गई, मैं दूसरे गियर से गाड़ी नीचे उतार ही नहीं रहा हूँ। न्यूट्रल नहीं कर रहा और फर्स्ट गियर पे नहीं ला रहा। गलती से अगर उस पर चली जाती है तो गाड़ी मुझे साइड में लगानी पड़ती है, उसके ऊपर एक ज़ोर से मतलब पैर से मारना पड़ता है, तब जाके दूसरा गियर आता है उस पर। भाई इसको लेके जाना पड़ेगा सुबह डॉक्टर के पास, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। वैसे यार मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल भी तो गई है ना, अब इसका समय आ गया है खर्चा मांगने का। अभी तो फ़िलहाल पिछले संडे को इसके ऊपर मैंने खर्चा किया था 6,000 रुपये। इसका इंजन का काम हुआ था, एक तो इंजन का काम हुआ है, दूसरा क्लच प्लेट नहीं डली, टाइमिंग चेन नहीं डली है। कहाँ की बज रही है भाई, सेक्टर 26 DLF नहीं। अब भाई इधर उधर नहीं जाना, अब सीधे घर की तरफ निकलना है। तो गाड़ी रही है ज़्यादा परेशान। अब सुबह इसको लेके जाऊँगा पहले सर्विस सेंटर में। जब मैं सर्विस सेंटर में गया था पिछले संडे को, उस दिन वीडियो में बना नहीं पाया था। और दूसरी बात यह है कि जब मैं गया था वहाँ जाके मैंने यही प्रॉब्लम बताई थी, मेरी यही प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, उसका दूसरा गियर फंस रहा है। तो मैंने उनको जाके यही बोलता भैया दूसरा गियर फंस रहा है इसके अंदर। तो उनने मेरे को एडवाइज़र ने कहा था कि भाई इसके क्लच प्लेट में दिक्कत आ रही है, वो क्लच प्लेट चेंज होएगी। ठीक है जी, मैंने कहा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच प्लेट चेंज करवा ली, टाइमिंग चेंज बोला, टाइमिंग चेंज करवा दिया, और इंजन के अंदर कुछ बोला था वो भी करवा दिया। उसके बाद भी वही दिक्कत शुरू हो गई भाई। तो भाई लेके तो जाना पड़ेगा। अभी तो खैर वारंटी में है गाड़ी, बाकी मेरी गाड़ी चल भी बहुत ज़्यादा गई है। चल गई है मेरे ख्याल 60,000 के आसपास चल गई है। तो अब तो इसकी उम्र हो चुकी है, 60,000 चल गई है। अब इसका भाई काम कुछ लगाना पड़ेगा साइड इसको। दूसरी गाड़ी कैसे ले भाई, दूसरी गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है जेब में। कैमरा नहीं लिया होता तो गाड़ी भी ले लेता मैं दूसरी आराम से। अभी जो अर्निंग थी, जो सेविंग थी, वो सारी मैंने कैमरे में लगा दी। इंजन का काम मैंने इसका इसीलिए करवाया था पिछले संडे के, मेरा चलो यार थोड़ा काम हो जाएगा इसका, तो मेरा 2-4-6 महीने निकाल देगी गाड़ी। तब तक मैं अपनी गाड़ी के लिए कुछ जमा भी कर लूँगा पैसे। लेकिन भाई साहब ये तो यहीं पर ड्रामा शुरू कर दिया इस गाड़ी ने। अभी 6,000 रुपये लगाए, अब लेके जाऊँगा, फिर वो कुछ ना कुछ नई कमी निकालेगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर पैसा लगवाएगा। वैसे मेरी आदत रही है इससे पहले, जब भी मैंने गाड़ी ख़रीदी है तो किसी भी गाड़ी को मैं 50,000 से ज़्यादा मैंने चलाया नहीं है, उससे पहले मैं उस गाड़ी को निकाल देता हूँ। एक यही गाड़ी है जो मेरे पास 50+ चल गई है। उसका भी वजह पता क्या होती है, 50 से पहले अगर आप गाड़ी निकालते हो ना, 50,000 से पहले, तो उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है आपको। और जब रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है तो दूसरी ख़रीदने में दिक्कत नहीं होती नहीं है। और एक बार मैंने जैसे 50 के ऊपर चले गई, जैसे एक गाड़ी चली गई है, अब इसकी रीसेल वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अब इसके बिल्कुल टूटे हुए दाम मिलेंगे। पता करूँगा भाई साहब जाके पहले तो। कुछ भी नहीं बज रहा यहाँ से। अब बजेगा क्या, यहाँ पे है कुछ दिख रहा है क्या बजेगा यहाँ से? गुड़गांव में साला इसीलिए नहीं आता मैं, और आज ला के गलती से मैं आके फंस गया इधर। अब हाथ जोड़ लिए भाई, अब ना आना इस तरफ। गुड़गांव का तो रूट पकड़ना ही नहीं है, चाहे खाली बैठना पड़ जाए मेरे को दिल्ली में, गुड़गांव का रूट नहीं पकड़ना। ये कहाँ का बज रहा भाई? नहीं भाई, अब बाहर निकलना है ऐसे, अब गुड़गांव में नहीं घूमना। दोस्तों गाड़ी में आ रही है दिक्कत ज़्यादा। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा घर की तरफ, और
सर्विस सेंटर में मैंने बात कर ली है एडवाइज़र से, उसको मैंने बताया है कि ये दिक्कत आ रही है, इसके अंदर गेयर नहीं डल रहा। वो कह रहा है सुबह आ जाना, तो सुबह आके सुबह सुबह निकलेंगे सीधा घर से 8 बजे सीधा ही सर्विस सेंटर के लिए। सर्विस सेंटर ये अपना रामा रोड में जो है, रामा रोड में स्वदेशी बजाज का सर्विस सेंटर है, वहीं जाकर इसकी सर्विस करवाऊँगा। वो सर्विस क्या करवाऊँगा, आजकल सारा ये दिखाना है प्रॉब्लम क्या आ रही है यार। इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक ना हो तो फिर फ़ायदा क्या उसका करवाने का। बाकी एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर कोई CNG बाइक अगर लेना जा रहा है तो भाई बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि भाई साहब इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है। अगर इस गाड़ी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी दिक्कत आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेजर प्रॉब्लम आ गई जैसे कि मेरे को अभी दिक्कत आ रही है, तो इसका इलाज सर्विस सेंटर के अंदर है ही नहीं इनके पास। इन बंदों के पास में उस मेजर प्रॉब्लम का इलाज ही नहीं है। वो जाओगे अपना जुगाड़ करके दे देंगे, जाओ जुगाड़ करके दे देंगे, जाओ। अब देखो कल जाता हूँ, कल देखो क्या होता है। ये फर्स्ट मेरे पास प्रॉब्लम आई। बाकी जितने मैं जाता हूँ ना सर्विस सेंटर में, कई बंदे आते हैं गाड़ी लेके फ्रीडम, तो वो सब अपनी परेशानियाँ बताते हैं, तो उससे पता चलता है भाई साहब क्या दिक्कत है। एक दिक्कत जो शुरू से मेरी इस गाड़ी में कभी ख़त्म हुई ही नहीं, इसमें क्या है ना, एक दिक्कत आती है जैसे गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद में कभी कभी होता है कि स्टार्ट तो हो जाती है गाड़ी, लेकिन वो रेस नहीं लेती। मतलब उसके अंदर, मतलब शरीर के अंदर जान है लेकिन इंसान जिंदा नहीं है, वो वाला सीन होता है। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसके अंदर पावर नहीं होती, तो वो सीन हो जाता है कभी कभी इसके अंदर। वो प्रॉब्लम इनके शुरू से ही आई है, जब से 60,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। वो पहली सर्विस से ही स्टार्ट है, लेकिन वो कभी ख़त्म कर ही नहीं पाए लोग। हमेशा जाके ये वाली बात बोलता हूँ, लेकिन उनसे कभी ख़त्म होती ही नहीं है। 1 घंटा हो गया वो ऑर्डर छोड़े हुए मेरे को। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। कितना 37 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से। काम क्या हुआ आज के, काम तो आज की डेट में कुछ हुआ ही नहीं है। 267 रुपये का एक ID पे आया है और 340 रुपये का दूसरी ID पे, तो टोटल मिला के 607 रुपये का काम हुआ है। 607 रुपये के काम में अभी गाड़ी 80 किलोमीटर चल गई है, अभी 37 किलोमीटर और चलेगी। भाई साहब 120 किलोमीटर तो गाड़ी चल जाएगी आज के दिन में। वैसे तो ऑन है मेरे पास, रैपिडो ऊपर ऑन है। दिक्कत ये है ना, और सवारी में बैठा लूँ और रास्ते में जैसे मैंने गलती से गियर नीचे कर दिया, 2 से नीचे कर दिया, तो भाई साहब मेरे को गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी। गाड़ी में साइड में लगा के मेरे को गियर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरा गियर डलेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार किसी को बैठाना से बेकार ही है, अपना घर चलो, सुबह जाकर सर्विस सेंटर में लेके चलेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। क्योंकि यार फिर वो अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती महसूस होती है अपने अंदर। गाड़ी जब स्टार्ट ना हो ना, पैसेंजर साथ में बैठा हो, गाड़ी में दिक्कत आ जाए, तो यार अपने को वो फीलिंग सही नहीं आती मेरे को। इसलिए मैं वो काम करता ही नहीं। गाड़ी एकदम ओके हो तभी मैं किसी को बैठाता हूँ पैसेंजर को साथ में, या फिर पार्सल का काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्सल में तो हम जहाँ मर्जी गाड़ी रोके कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्सल यहाँ गुड़गांव में बजने का ही नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे कल फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।